अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर अफसरशाही पर सवाल और सियासी उबाल। दरअसल मध्य प्रदेश में जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनके जो नेता है, चाहे वो पीसीसी चीफ हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, बार बार वो इस बात का आरोप लगाते रहे कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम है और अफसर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अधिकारियों को आड़े हाथों एक बार फिर से लिया है और कहा है कि सुधर जाइए, नहीं तो हम सुधार देंगे। इससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ये बातें कही थी और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, ठीक उसी तरह बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। कुछ नेता भाजपा के जो सांसद विधायक हैं, उन्होंने भी अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि ये चीजें सही नहीं है। आलोक शर्मा ने अफसरशाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि लंबे समय से जमे हुए राजस्व विभाग के अफसर और कर्मचारियों का तबादला किया जाए। आरएसएस के जिला संघ कार्यवाह से अभद्रता करने पर एमएलए रामेश्वर शर्मा ने एसडीएम को सख्त लहजे में नसीहत दी है। शर्मा ने कहा है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई अधिकारी अभद्रता करता है तो कार्रवाई की जाएगी। बुधनी एसडीएम राधेश्याम बघेल पर भी कार्रवाई होगी। इसमें हर तरह का माफिया सरकार पे हावी है। आप देखो यहाँ का जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। यहाँ का जो एसपी है, तहसीलदार है, कुछ अधिकारी ऐसे बिठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है, उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी। रडार पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर जनता की सेवा करें। अगर निष्पक्ष नहीं हुए तो आपके खिलाफ भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बजाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और ज्यादा ही शोर आ रहा है किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना, तो आरएसएस की चट्टी पहनो और शाखा में जाओ। या कलेक्टरी की जरूरत नहीं है आपको, आम जनता के लिए आपको सेवा करना पड़ेगी, ये मैं यहाँ के कलेक्टर को कहना चाहता हूँ। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम पांडे, सीधे सीधे अधिकारियों को सर्टिफिकेट दे देना कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये कितना जायज है? ठीक है, आप उनके कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सर्टिफिकेट देना क्या बेहतर नहीं होता कि आप शासन प्रशासन पर दबाव डालते कि वो बेहतर काम करे या उनका तबादला करे? अब दबाव तो डाल ही जा रहा है, लेकिन मंत्री को पैसा चाहिए, मुख्यमंत्री को पैसा चाहिए, तो फिर अधिकारी पैसा कमाने में लगे हैं, बेचारे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब पैसा कमाते हैं, ऊपर भी देना पड़ता है, तो उस कारण ये भ्रष्टाचार फैल रहा है और भ्रष्टाचार के कारण कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, हर समस्या जो बढ़ रही है आज प्रदेश के अंदर, कोई भी समस्या हो, वो भ्रष्टाचार के कारण है। अभी बारिश हुई, सारी सड़कें उखड़ गई, क्यों उखड़ी? भ्रष्टाचार के कारण। पुल टूट गए, भ्रष्टाचार के कारण। घरों में पानी भर गया, भ्रष्टाचार के कारण। महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार के कारण। बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई भी काम आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक काम भी ठीक से नहीं हो रहा है। फिर केंद्र सरकार ने ये सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाने की परमिशन दे दी है। अब बताइए, चुनाव आयोग के अधिकारी आरएसएस की शाखा में जाएंगे तो क्या चुनाव ठीक हो जाएंगे? अधिकारी जब आरएसएस की शाखा में जाएंगे तो वो तो आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोलेंगे ना, उन्हीं का काम करेंगे। आरएसएस और बीजेपी तो एक ही बात है। तो इसलिए अधिकारियों को बोलने का मतलब है कि भ्रष्ट अधिकारियों की बात की जाती है। सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। इस तरह से हर वकील खराब नहीं होता है, वो कुछ अच्छे होते हैं। हर मीडिया का आदमी खराब नहीं होता है, कुछ अच्छे होते हैं। तो जो बात की जाती है वो भ्रष्ट अधिकारियों की जाती है। चलिए डॉक्टर राम पांडे, हमारे साथ इस वक्त अजय धवले जी भी जुड़ चुके हैं। अजय धवले जी, एक तरफ अधिकारियों को लेकर नाराजगी नेता प्रतिपक्ष भी जता चुके हैं और पीसीसी चीफ भी जता चुके हैं, तो साथ ही साथ आपके नेता भी जता रहे, तो आखिरकार अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर इस तरह के नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रही सरकार? इस मामले में मैं एक और आपको आलोक शर्मा जी का भी बताना चाहता हूं। उन्होंने जो कहा है, लंबे समय से जमे हुए राजस्व विभाग के अफसर कर्मचारियों का तबादला किया जाए, और ऐसे कई मामले सामने आते रहे कि बार बार जो शिकायतें वो सामने आती है। आखिरकार ये स्थितियां क्यों बन रही है?
देखिए, निश्चित तौर पे अधिकारी जो है प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और उनसे अपेक्षा भी यही की जाती है कि वो जो गवर्नेंस मॉडल हम लोग क्रियान्वयन करना चाहते हैं, जिस सुशासन की बात हम करते हैं, उसका क्रियान्वयन का मुख्य रूप से जिम्मा अधिकारी को होता है। तो उनसे नैतिकता भी ये कहती है और उनका जो दायित्व निर्वहन का जो मॉड्यूल भी है वो यही कहता है कि वो निष्पक्षता के साथ में और पूरी कर्तव्य परायणता के साथ में अपने कामों को करे। लेकिन अक्सर देखने में आ जाता है जहां पे भी अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, वहां इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में आपको राजनीति दिखेगी, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित वो अधिकारियों की कलेक्टर की पोस्टिंग्स के रेट डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने ये भी कार्यकाल देखा कि 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन किस प्रकार से दलालों का अड्डा बन गया था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो नसीहत है वो अधिकारियों को उनकी कर्तव्य परायणता के तरफ ले जाने वाली अपील है कि आप जनता के सेवक है, जनता की सेवा आपका हमारा सबका प्राथमिक दायित्व होने की आवश्यकता है। अजय जी, लेकिन सरकार आपकी है, लगातार 20 सालों से सत्ता में आप हैं और अब तो डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके अगर अधिकारी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो सवाल तो जाहिर सी बात है विपक्ष उठाएगा। बहरहाल जी, संक्षिप्त में ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये बार बार अपने एक्टिविटीज से, अपने एक्शन से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। मध्य प्रदेश कानून का राज है, या चाहे अधिकारी कर्मचारी हो या चाहे अन्य कोई लोग हो, ये न्याय संगत व्यवस्था से मध्य प्रदेश चलेगा। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई अपने कर्तव्य से विमुख होता है, उसके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाइयां की जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश में हमारी सरकार इंश्योर करती है कि सुशासन लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धौले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।